वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले डस्का से खबर शामिल करेंगे। डस्का में लड़की से 5 अफराद की गाड़ी में इज्तिमाई ज़्यादती, गिरफ्तारी के लिए जाने वाली पुलिस टीम पर हमला। थाना बेगूवाला में 60 से ज़ायद अफराद ने डंडों से पुलिस पर हमला किया। मरकजी मुलजिम कामरान को छुड़ा लिया। एक पुलिस एहलकार को अगवा भी कर लिया। पुलिस ने साथी को बचाने के लिए और मुलजिमान के कब्जे से उसे छुड़ाने के लिए वहां पर अटैक किया और जिसका सामान और पैसे मुलजिमों ने छीन लिए। 11 खवातीन समेत 28 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें खवातीन भी शामिल हैं, जबकि लड़की को शादी का झांसा देकर बुलाया गया था। इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। राना गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। राना गुलाम मुस्तफ़ा, ये तो बहुत सारी इसमें डेवलपमेंट हुई है कि किस तरीके से लड़की को झांसा देकर बुलाया गया, ख़वातीन भी इस गैंग में हिस्सा हैं, उसके बाद पुलिस पे हमला किया और एक पुलिस वाले का सामान भी ले गए। तो ये पूरा गैंग है, किस तरह कार्रवाई की है उन्होंने, अब पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, ये गोदपुर की मुकद्दस बीबी जिसका 3 माह से फोनिक राब्ता था समड़ियाल के कामरान के साथ, तो उसने झांसा दिया कि हम कराची जाके शादी कर लेंगे। उसे घर से बुलवाया और अपने घर ले गया, जहां कुछ लोग उसके साथी जो है वो शराब में धुते, जिससे छेड़खानी की। उसके बाद उसको कार में डाल के इलाका थाना सदर डस्का ले आए, जहां गाड़ी में उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की और छोड़कर चले गए, जिसका मुकदमा जो गुज़श्ता रात थाना सदर पुलिस ने दर्ज किया। और सदर पुलिस गुज़श्ता रात जो है वो गई जब मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए, तो वहाँ मज़ामत हो गई, डंडों सोटों से पुलिस पर हमला कर दिया। उसके बाद जो खवातीन हैं 11 वो भी शामिल हैं और एक जो मरकजी मुलजिम कामरान उसे छुड़ा कर ले गए और एक एहलकार को भी अगवा कर लिया, जिसकी जेबें भी जो है साफ कर दी गई पुलिस ने, और वो भी पुलिस के खिलाफ। और ये नहीं, इस लड़की के साथ ज्यादती की, गए वापस आए, फिर पुलिस पर हमला भी किया। तो ये पूरा गैंग है। पुलिस इस बारे में क्या कहती है? ये पहले भी कार्रवाई करते रहे होंगे, पहली कार्रवाई तो लग नहीं रही, तो इस हवाले से और लोग क्या बताते हैं? क्या इस तरह का कोई गैंग है, इनकी कोई इस तरह की रेपुटेशन है? जी ये अभी तक तो पुलिस इस मामले में नहीं पहुंच सकी, क्योंकि मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाता तो पुलिस को ये वाज़ेह होता कि ये गैंग है या गैंग नहीं है। अभी तक पुलिस इस मामले में खामोश है। तहाँ पुलिस अपने तौर पर इंतहाई कोशिश है कि मुसलमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया गया जाए। उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भिजवा दी गई है। अच्छा। और मेडिकल हो चुका है उसका बच्ची का। तो कोई दूसरी टीम गई है? क्योंकि पुलिस टीम पर तो हमला हुआ, अब जो दूसरी टीम पुलिस की गई है उनको क्या कामयाबी मिली है और जो कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं उसमें क्या हुआ है? जी अभी तक पुलिस ने ये वाज़ेह नहीं किया कि उनके पास कोई गिरफ्तारी हुई है। हाँ। ताहम मुलजम जो है ना वो गांव छोड़ के भाग चुके हैं, फरार हो चुके हैं, जिनका अब जदीद साइंसी तरीकों से उनकी। लेकिन ये बताएं, पुलिस अपने साथी को छुड़ाने में कामयाब हो गई, लेकिन मुलजिमान में से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, किसी को पकड़ नहीं सकी। इस पर पुलिस क्या कहती है? जी पुलिस का कहना है कि वो जल्द मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि 63 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनमें से जो है वो 28 लोग जो है नामजद किए गए हैं, जिनमें 11 खवातीन हैं और 17 मर्द हैं जिनको नामजद किया गया है। अच्छा, वो जो लड़की है, जो मुतासरा लड़की है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या किया है, उसका बयान क्या है? क्योंकि खबर यह है कि शादी का झांसा दिया गया और इसमें खवातीन भी जो हैं उनके मुताल्लिक भी बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि शादी का झांसा देकर उसे घर से बुलाया गया, वो रिक्शे में बैठ के फिर उसको लेके जाया गया। तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस भरपूर इक़दाम उठा रही है। और उनके वकला से मेरी बात हुई है, बच्ची के वकला से, उनका कहना भी है कि पुलिस उनके साथ तावन कर रही है, लेकिन अभी तक मुलज़म गिरफ्तार नहीं हो सके। बच्ची जो मुकद्दस है उसका बाप फौत हो चुका है, उसका भाई एक जो है वो अपाहज है, बूढ़ी खातून है उसकी वालदा। तो इस हवाले से वो एक मतलब बेसलेस सी बच्ची है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ ज़ाहिरी तौर पे तो कोई नहीं है, लेकिन पुलिस उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भरपूर इक़दाम उठा रही है। ये है पुलिस का कहना। जी ठीक है, यानी कि लड़की जो है ये यतीम है, भाई इसका जो है अपाहिज है, और जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है वो ये है कि लड़की जो है ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती है जहाँ पर उसको कोई सपोर्ट करने वाला और कोई हिफाजत करने वाला ऐसे नहीं है। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, जबकि पुलिस खुद विक्टिम बन गई है सारे मामले में। पुलिस के एक साथी को अगवा करके भी ले गए, जिसे बाद में पुलिस छुड़ा कर लाई है। दूसरी पुलिस टीम गई है इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی عدالت نے نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ فیصلہ جمعرات کو سنایا جائے گا۔ وکیل مدعی شاہ خاور نے کہا کہ پروزیکیوشن نے ملزمان کے خلاف کیس ثابت کر دیا۔ عدالت ملزمان کو سخت سے سخت سزا دے۔ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے وکیلوں نے عدالت سے شک کا فائدہ دینے کی استدعا کر دی۔ وکیل نے کہا کسی گواہ نے قتل کا عینی شاہد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ مقتول نور مقدم کے والد شوکت مقدم کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی سے ثابت ہو گیا بیٹی کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ تمام ملزمان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا نریندر مودی کو مناظرے کا چیلنج۔ رشین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا مسائل مباحثے سے حل ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ چاہتا ہوں بھارتی حکمران اپنی عوام کو غربت سے نکالیں، ہندوؤں کی نسلی برتری ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ عمران خان نے کہا ہمارے سابق حکمران لندن میں محلوں میں رہتے ہیں، ہم انہیں کسی طرح واپس نہیں لا سکتے۔ چاہتا ہوں غربت ختم اور قانون کی حکمرانی قائم ہو، ایسا کر لیا تو خدا سے اعتماد سے مل سکوں گا۔ I would love to debate with Narendra Modi on TV. It would be so good for over 1 billion people on the subcontinent if we can resolve our differences through a debate. Indian leadership, I wish, concentrate on raising people out of poverty in India rather than proving to the world that the Hindus are the most superior race. I do not believe that military conflicts solve problems. Now what we want to do is not become part of any bloc, hoping that the Ukraine crisis is resolved peacefully. Already the price of oil has gone up. Our ex-rulers have living in millions of dollars of properties in London. We can't do anything to get them back. Rich countries make it so difficult. Let us get the money back. If I can bring rule of law in Pakistan and raise our people out of poverty, I would be able to meet my maker with confidence. اور شیخ رشید کا وزیر اعظم عمران خان کو جہانگیر ترین سے بات کرنے کا مشورہ۔ بولے دوستوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لا تعلقی نہیں کی جاتی۔ شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن عدم اعتماد پر پھنسے گی اور اس کے نتیجے پر بھی پھنسے گی۔ اپوزیشن کی سیاسی غلط فہمیوں سے سیاسی حادثہ ہو سکتا ہے، قلندرز چھائیں گے اور یہ فارغ ہو جائیں گے۔ نون لیگ 14 سال بعد کاف لیگ کی طرف جا سکتی ہے۔ عمران خان اور جہانگیر ترین تو پرانے ساتھی ہیں، دوستوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ جہانگیر ترین سے بھی بات ہونی چاہیے۔ معافی چاہتا ہوں، تحریک انصاف مجھ سے ناراض نہ ہو، میں سیاسی رائے دینے میں آزاد ہوں۔ اگر آپ عدم اعتماد لائے اس میں بھی آپ ناکام ہوں گے، اپوزیشن عدم اعتماد کا ووٹ لائے گی تب بھی پھنسے گی اور اس کے نتیجے پہ بھی پھنسے گی۔ اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم نے کارڈ چھپائے ہیں تو عمران خان بھی چھاتی کے ساتھ لگا کے کارڈ کھیلتا ہے۔ کسی فون کال کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان سرخرو ہوگا، ملاقاتیں، باتیں، گزارشاتیں جو کر رہے ہیں کچھ نہیں نکلنا آپ کا۔ ان کو عقل کے ناخن لینا چاہیے۔ ان کی سیاسی غلط فہمیوں سے کوئی بڑا سیاسی حادثہ ہو سکتا ہے، قلندر چھائیں گے اور یہ فارغ ہو جائے گا۔ سیاسی ساکھ مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں سیاست میں رابطے سب سے ہوتے ہیں مگر فیصلے مشاورت اور سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ فیصلے ملکی مفاد اور سیاسی ساکھ سامنے رکھتے ہوئے کریں گے۔ وفاقی وزیر محبوب سلطان اور ایم این اے امیر سلطان سے ملاقات میں پرویز الہی نے کہا پاکستان مسلم لیگ پارلیمنٹ اور باہر بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ محبوب سلطان نے کہا پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ صوبے کا سنہری دور تھا، عوام آج بھی اس دور کی ترقی یاد کرتے ہیں۔ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ حکومت گرانے کمیشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک بار پھر قربت بڑھنے لگی۔ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی کچھ دیر میں ملاقات ہوگی۔ بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات کے دوران بلاول بھٹو بھی شریک ہوں گے۔ سیاسی صورتحال، تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ پر بات چیت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں حکومت مخالف لاہ عمل کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری شہباز شریف اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ ہم ساتھ ساتھ نہیں، ہم تو ساتھ ساتھ ہیں۔ اپوزیشن کے لیے کیا ساتھ کا ہنسا اہم ہو گیا؟ خطروں کے کھلاڑی آصف زرداری نے 7 بجے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ زرداری نے سابق اتحادی چودھری برادران سے 7 فروری شام تقریباً 7 بجے ملاقات کی۔ پیر کو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا وقت بھی 7 بجے تھا۔ آج اپنے سب سے پرانے حریف اور حلیف شہباز شریف سے بھی 7 بجے ہی ملیں گے۔ آج اپوزیشن کے 2 بڑوں کی ملاقات کی تاریخ بھی دلچسپ ہے، یعنی 22/2/22۔
किसी दिन मेरे साथ चलें, गाड़ी भी आपकी पसंद की, फिर पता चलेगा कि शहर की सड़कों पर कितने गड्ढे हैं। कराची के सनतकार ने वज़ीर आला सिंध को आईना दिखा दिया। कहा बाबा आदम के ज़माने के पुल टूटी फूटी सड़कों की वजह से रोज़ाना वक्त ज़ाया होता है। पुल बनाने हैं तो वो भी आधे आधे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने गड्ढों पर कोई जवाब नहीं दिया। तंजिया बोले 12 साल पहले इन सड़कों की क्या हालत थी, मलिर रोड एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। बड़ी ख्वाहिश है, मैं रोज सुबह जाता हूँ, मैं आपको ले जाऊँ, अच्छी से अच्छी गाड़ी लाऊंगा, आप जो गाड़ी कहेंगे मैं वो लाऊंगा। डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, कहेंगे यार ये रोज तुम कैसे करते हो। टॉक अबाउट द नेशनल हाईवे टू लीड यू टू दाबेजी। मलिर पुल को देखें, बाबा आदम के जमाने का बना हुआ, रोजाना 25 मिनट कम से कम वहाँ होता है। खड्डे हैं रोड, मैंने खड़े रह के पुलिस से भरवा। आपने पुल बनाए सर, आधे आधे पुल बनाए। पिछले 5, 6, 10, 12 साल में इसकी पहले क्या हालत थी। एक पोर्शन जिसकी आप बात करें, स्टेट केएमसी अब ये बैठ गया, सारी जिम्मेदारी इनकी है। आधा ब्रिज कोई नहीं बना। सनसेट बुलेवार्ड पे भी एक साइड पे ब्रिज है, वो आधा ब्रिज नहीं है। और कराची में जराइम का सबसे बड़ा सबब ये टूटी फूटी सड़कें हैं। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर मजीद बात करते हैं। सलमान, बताइएगा, तकरीबन तमाम की शहर की तमाम जो सड़कें हैं उनकी यही हालत है, इसी वजह से भी क्राइम होते हैं, क्या कहिएगा? कराची में स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ की कई ऐसी शाहराहें भी हैं जो टूट फूट का शिकार है। मैं इस वक्त जहांगीर रोड पर मौजूद हूँ। ये वो शाहराह है जो कई बार बन चुकी है, रिपेयर हो चुकी है, इसके बाद भी ये शाहराह का सूरत हाल है। ट्रैफिक जैम की आप सूरत हाल देख सकते हैं। कई हमसे ऐसे शहरियों की भी बात हुई कि वो यहाँ पे रुकते हैं, गाड़ियों में मुसल्लह अफराद आते हैं, रिहायशी इलाकों का फ़ायदा उठाते हैं, वारदात करके फ़रार हो जाते हैं। ये सूरत हाल कराची की सिर्फ जहांगीर रोड की ही नहीं है, बल्कि साइड की बात की जाए, मलिर की मुख्तलिफ शाहराहों की बात की जाए, कोरंगी की बात की जाए, वो हॉट स्पॉट्स जहाँ पर इस किस्म की शाहराहें टूट फूट का शिकार है, वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं। जब ट्रैफिक रुकता है, मुसल्लह अफराद आते हैं, बासानी फ़रार हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती और मुसल्लह अफराद ज़्यादातर वारदातें मोटरसाइकिलों पर करते हैं। कुछ ऐसी वारदातें भी देखने में आई हैं जो रॉन्ग में मुसल्लह अफराद आए हैं, ट्रैफिक जैम में गाड़ियाँ रुकी हुई थी और वो वारदातें करने के बाद बासानी फ़रार हो गए। तो टूटी फूटी सड़कें भी कराची में स्ट्रीट क्राइम की बहुत बड़ी वजूहात के शामिल है जी। और यही नहीं, कराची में डाकू राज के आगे सिंध पुलिस भी बेबस नजर आती है। न्यू कराची, गुलशन हदीद, लांडी, सोल्जर बाजार में डकैती की वारदातें, कोई बाइक से महरूम हुआ तो किसी ने दुकान लूट ली। सोल्जर बाजार में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। कराची में चोरों, डाकुओं, लुटेरों और कातिलों की हुकूमत, लूट मार आम, पुलिस की हिकमत अमली ऐलानात तक महदूद। न्यू कराची सेक्टर 3 में दूध की दुकान लूट ली गई। दुकान में लगी लोहे की हिफाजती ग्रिल भी काम न आई। असलहा देखकर दुकानदार ने कोई मज़ाहमत नहीं की। मुलजिम ग्रिल से अंदर घुसा, दराज से रकम निकाली और फरार हो गया। लांडी बाबर मार्केट में खिलौनों और परफ्यूम की दुकान में डकैती हुई। मुलजिमान ने न सिर्फ कैश काउंटर का सफाया किया, बल्कि खिलौने और परफ्यूम लेकर चलते बने। गुलशन हदीद में 2 कम उम्र लड़कों से बगैर असलहा दिखाए ही बाइक छीन ली गई। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार डाकू लड़कों का पीछा करते हुए आए और घर के दरवाजे पर मोटरसाइकिल छीन कर इत्मीनान से फरार हो गए। गुलजर बाजार में एक वकील के दफ्तर में भी डकैती हुई। पुलिस एहलकार की फायरिंग से डाकू पैदल फरार हो गए। जवाबी फायरिंग से एहलकार जख्मी हुआ। कराची में कोई कानून नजर नहीं आ रहा, बुरे नताइज भी निकल सकते हैं। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहते हैं मरकज का वजीर दाखिला हूँ, कुछ कहूँगा तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। सिंध हुकूमत कहे तो कराची के थानों में रेंजर्स लगा सकते हैं। बड़ा जुल्म है। अदर मतीन बहुत जबरदस्त आदमी था। गवर्नमेंट कहे तो हम रेंजर्स की फोर्सेस बढ़ाने के लिए तैयार हैं, थानों में भी लगाने के लिए तैयार हैं। कराची में कल जो मैंने हालात देखे हैं वो नागुफ्ता बे हैं। मैं मरकज का वजीर दाखिला हूँ, अगर कहूँगा तो बात बहुत दूर चले जाएगी। ऐसे नजर आ रहा है कि कराची में कोई कानून नहीं रहा, तो इसके बुरे नतीजे भी निकल सकते हैं। और कराची के नौजवान सहाफ़ी अतर मतीन के कातिल गिरफ्तार न हो सके। अहले खाना और सहाफ़ी बरादरी का कराची पुलिस ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। मकतूल अतर मतीन के भाई तारिक मतीन ने इंसाफ के लिए हाथ जोड़ लिए। कहा कि हुकूमत, पुलिस, रेंजर्स, अदालतें इंसाफ दें। हुकूमत, पुलिस को, रेंजर्स को, जुडिशल सिस्टम को हाथ जोड़ के अल्लाह का वास्ता इंसाफ दे। कराची को हक, हम ये डिजर्व नहीं करते कि हम ऐसे अपना हक मांगे।
बहरों को सुनाने, अंधों को दिखाने चीजें शेयर की गई हैं। कुछ पेशरफ्त हुई है, कुछ होनी है। मैं इत्मीनान का लफ्ज तब इस्तेमाल करूंगा जब हमारा पहला मुताल कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर वो हो जाए तो इत्मीनान, से पहले अदम इत्मीनान। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी, कराची समेत सिंध भर में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी खत्म कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है इंडोर तकरीबात में वैक्सीनेटेड 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। सिंध हुकूमत ने इंडोर जिम, स्पोर्ट्स क्लब खोलने की भी इजाज़त दे दी है। मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद इन सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे। कोरोना SOPs पर अमल करना ज़रूरी होगा। और केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के रहनुमा खालिद आराई ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक से मुज़ाकरात करते हुए 3 साल हो गए हैं कि इलेक्ट्रिक मुसलसल हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचा रही है। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं के एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिकायत भी दर्ज कराएं, वक्ती तौर पर मसला हल होता है। पूरे मुल्क में किसी पावर कंपनी को एतराज़ नहीं कि इलेक्ट्रिक किस एजेंडे पर काम कर रही है। फवाद चौधरी से मुतालबा करते हैं कि केबल ऑपरेटर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। यही के लोग किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? क्यों कराची के गरीब केबल ऑपरेटर्स को खत्म किया जा रहा है? प्री प्लानिंग के तहत उन्होंने एक प्रैक्टिस बना ली है कराची के अंदर, जुम्मा हफ्ता इतवार को बेला तरीक हमारे तारे काटी जाती हैं। और हम ये गुजारिश करते हैं वफाकी हुकूमत से, फवाद चौधरी साहब से का नोटिस लेते हुए नेपरा को हुक्म सादर करने के लोगों को बाहर रखे कि हमारे तारे न काटी जाए। कैमरा से भी गुजारिश करता हूँ कि केबल ऑपरेटर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस को नोटिस न लिया गया तो हम अपने कारोबार का इंतहा इक़दाम भी कर सकते हैं। जड़ावाला के इलाके बलोचनी में ख्वाजा सरा का नौजवान की गर्दन में जंजीर बांध कर तशद्दुद। ख्वाजा सरा और उसके साथियों ने नौजवान की वीडियोस भी बनाई। पुलिस ने 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा नौजवान का कहना है ख्वाजा सरा महविश और साथियों ने मुलाजमत का झांसा देकर अगवा किया और वीडियोस वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए लिए। खबर आपको दे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन बहरिया के कमांडर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान श्रीलंका के साथ दुरुस्त ताल्लुकात का ख़्वाह है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन बहरिया के कमांडर की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाई न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।